बात बहुत पुरानी है। मध्य भारत के एक छोटे से गांव नारायणपुर में लोग बड़े चैन और सुकून से रहते थे। खेतीबाड़ी अच्छी होती थी, पशु स्वस्थ रहते थे और गांव में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। गांव में अचानक अजीब अजीब चीजें होने लगीं। खेतों की फसल सूखने लगी, पशु बिना किसी वजह के मरने लगे और कई लोग अचानक गायब हो गए। गांव वाले परेशान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, याद है वो अघोरी त्रियंबक बाबा? उन्होंने हमें चेतावनी दी थी कि अगर उनकी साधना में बाधा डाली तो गांव पर संकट आएगा। शायद ये उसी का नतीजा है। दरअसल कुछ साल पहले गांव के कुछ शरारती लड़कों ने त्रियंबक बाबा को उनके मंदिर से भगा दिया था। वो मंदिर गांव के पास जंगल में था और बाबा वहां अपनी साधना में लीन रहते थे। लेकिन उन लड़कों ने बाबा का मजाक उड़ाया, उनकी पूजा सामग्री फेंक दी और उन्हें मंदिर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जाने से पहले बाबा ने कहा था, तुमने मेरी साधना को भंग किया है, अब इस गांव को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। जब तक मेरी साधना पूरी नहीं होगी, ये गांव अंधकार में डूबा रहेगा। अब गांव वालों को समझ आ गया कि बाबा के शाप की वजह से ये सब हो रहा है। उन्होंने गांव के मुखिया से कहा, हमें बाबा से माफी मांगनी होगी, वही हमारी मदद कर सकते हैं। मुखिया ने कहा, ठीक है, हम बाबा को ढूंढेंगे, लेकिन याद रखना, अगर वो माफ नहीं करेंगे तो हमें ये सब भुगतना पड़ेगा। गांव के कुछ साहसी युवक और मुखिया जंगल में बाबा को ढूंढने निकले। कई दिनों तक वो भटकते रहे। आखिरकार एक घने जंगल के अंदर श्मशान घाट के पास उन्होंने बाबा को देखा। बाबा ध्यान में बैठे थे, चारों तरफ सन्नाटा था और वहां का माहौल डरावना था। मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे गांव को बचा लीजिए। बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे गांव पर जो संकट आया है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। शाप को हटाने का उपाय बाबा ने कहा, गांव के सभी लोगों को मंदिर में इकट्ठा होना होगा, 7 दिनों तक यज्ञ करना होगा। लेकिन याद रखना, यज्ञ के दौरान कोई लालच, क्रोध या झूठ नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो ये शाप और भयंकर हो जाएगा। गांव वाले डर गए, लेकिन उन्होंने बाबा की बात मान ली। यज्ञ का आरंभ अगले दिन गांव के सभी लोग मंदिर में जमा हुए। बाबा ने यज्ञ शुरू किया, चारों ओर मंत्र गूंजने लगे। गांव वालों ने देखा कि बाबा के चारों तरफ एक अद्भुत ऊर्जा का घेरा बन गया है। छठे दिन एक आदमी ने यज्ञ की सामग्री में से कुछ चुरा लिया। जैसे ही उसने ये किया, अचानक आंधी तूफान आ गया, मंदिर के चारों ओर काले बादल छा गए। बाबा ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने फिर वही गलती की। अगर सच में इस शाप से मुक्ति चाहिए तो अपने मन को शुद्ध करो। उस आदमी ने डरकर अपनी गलती मानी और सबके सामने माफी मांगी। 7वें दिन यज्ञ पूरा हुआ। बाबा ने अपनी शक्ति से शाप को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा गांव फिर से समृद्ध होगा, लेकिन याद रखना, अगर फिर से अहंकार या अधर्म किया तो ये संकट वापस आ सकता है। इसके बाद बाबा ने गांव छोड़ दिया और हिमालय की ओर चले गए।